स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी लॉगरिथम पे बेस है। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम लॉगरिथम को फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से लॉग टेबल को देखा जाता है, क्योंकि ये जो लॉग टेबल को देखना है ये कंपलसरी होना चाहिए मेरे हिसाब से हर बच्चे के लिए, और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स जो सीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो लॉग टेबल का आना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। देखिए स्टूडेंट, कैसे लॉग का स्टार्टिंग हुई है। मैं बता दूं कि लॉग का यूज़ क्यों ज़रूरी हुआ, क्योंकि अगर कोई भी बड़ी वैल्यू अगर होती है और वो पावर में अगर कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू को लॉग फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको इजी वे में ले जाया जा सकता है। सबसे पहले जो नेपियर थे उन्होंने लॉग का यूज़ किया था। सबसे पहले किसने किया था? नेपियर एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया है, लॉग की टेबल का यूज़ किया है। बट उन्होंने जो बेस वैल्यू रखी थी लॉग की वो ई रखी थी। इस तरीके से जो लॉग और बेस वैल्यू यहाँ लिखी जाती है, उन्होंने लॉग बेस वैल्यू ई को लेके क्या किया था, सॉल्व किया था। बट क्या हुआ कि उसको सॉल्व करना सुटेबल नहीं था, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क था एक्सपोनेंशियल यानी ई को लेके लॉग को सॉल्व करना। बाद में क्या हुआ, 1615 के दौरान ब्रिग्स एक मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने क्या किया, बेस 10 को लेके क्या किया है, लॉगरिथम टेबल को शो किया है, जो कि बहुत आसान वे था और वही वे आज तक चला आ रहा है। किसका? ब्रिग्स का ध्यान रखिए स्टूडेंट। उन्होंने क्या किया, लॉग का वैल्यू, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा लॉग बेस ई होता है 2.303 लॉग बेस 10। ये एक रिलेशन है ब्रिग्स और नेपियर का। नेपियर ने बेस ई लेके सॉल्व किया था लॉगरिथम को, और जो ब्रिग्स थे उन्होंने बेस को 10 लेके सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि लॉग का रिलेशन किस तरीके से पावर के साथ है, हम ये चेक करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ an टू द पावर an इक्वल टू x कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको लॉगरिथम फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। इसको हम लिखेंगे लॉग बेस ए x इक्वल टू n। याद रखिए, जो डिग्री वाला फॉर्मेट है यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, लॉगरिथम फॉर्म में। तो इन दोनों का आपस में क्या होता है, एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर डिग्री फॉर्म में a टू द पावर n इक्वल टू x लिखा हुआ है, तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस a x इक्वल टू n। और इसको पढ़ा जाता है कि n लॉगरिथम ऑफ नंबर x ऑन द बेस a। ये बात क्लियर है? क्या पढ़ा गया? n लॉगरिथम ऑफ द नंबर x ऑन द बेस ऑफ a। ये इसको रीड करने का तरीका है। तो किसी भी नंबर को आप लिखा हुआ है, सपोज दैट स्टूडेंट हमने लिखा हुआ 2 टू द पावर 3 कहीं पे, 2 टू द पावर 3 क्या हो गया, 8 हो गया। इसको लॉगरिथम फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे हम लोग करते हैं, देखिए लॉग बेस यहाँ क्या है, 2 है, नंबर क्या है, 8 है, और इसका वैल्यू कितना है, 3 है। इसका वैल्यू कितना है, 3 है। तो यानी पावर फॉर्म को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा मुद्दा है कि किस तरीके से हम 10 की पावर में वैल्यू रख के उसको फाइंड आउट करेंगे। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से हम लॉग टेबल को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, 10 की पावर में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, देखिए 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 कितना होता है, 10 होता है। इसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे हम लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 देन रिजल्ट विल बी 1। ये बात क्लियर है।
यानी लॉग अगर बेस भी सेम नंबर है और नंबर भी सेम नंबर है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। सेकंड 10 टू द पावर, अच्छा पहले एक और नंबर था 10 टू द पावर 0 ऑलवेज क्या होता है 1 होता है ना, तो इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखते हैं, लॉग बेस 10 1 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। इसी तरीके से देखिए मैं स्टार लेके चल रहा हूँ भाई, नए जो वैल्यू हैं ये, अगला वैल्यू 10 टू द पावर 2 इक्वल टू कितना होता है 100, तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में लॉग बेस 10 100 इक्वल टू 2। इस तरीके से हम बहुत सारे 10 के बेस पे 10 बेस पे, और आज जो भी लॉगरिथम टेबल देखी जाती है मैंने कहा वो ब्रिक्स की लॉगरिथम टेबल देखी जाती है, ना कि नेपियर की। नेपियर की तो ई में था और ब्रिक्स का किस में था 10 में था। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम 10 के फॉर्मेट को लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले आप इतना हल्का सा अपना नोट कर दीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे किस तरीके से हम टेबल की हेल्प से वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात, लॉग की वैल्यू फाइंड हम कितने नंबर के बेस पर, कितने डिजिट के बेस पर करते हैं, 4 डिजिट। सपोज दैट आपके पास कोई नंबर हम लोगों ने ले लिया, सपोज दैट हमने लिया 1 2 3 4 नंबर है। याद रखिए 4 नंबर से ज़्यादा हम लॉग का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ये पहले ही आप दिमाग में बिठा दो। अब इन नंबरों को किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि पहले 2 नंबर को तो हम देखेंगे किसमें, सबसे पहले 2 नंबर को हम देखते हैं मेन कॉलम में, किसमें देखते हैं, मेन कॉलम। दूसरा अगला नंबर हम देखते हैं किसमें, डिफरेंस कॉलम में, डिफरेंसेस कॉलम में। और जो 4th वैल्यू होती है इसको हम देखते हैं किसमें, मेन डिफरेंस में। हमारे पास किसी भी टेबल, ये मैंने हल्के से एक टेबल ड्रॉ कर रखी है, इसमें आपके पास बेसिकली 3 आपके पास वैल्यू होती हैं। पहला जो कॉलम होता है इस कॉलम को हम कहते हैं मेन कॉलम, और सेकंड कॉलम जो सेकंड वाला जो डिफरेंस कॉलम होता है वो होता है 0 से लेकर 9 तक। जो हमारे पास ये बीच वाला पार्ट होता है इस पार्ट को हम कहते हैं डिफरेंस कॉलम। और जो थर्ड हमारे पास मेन डिफरेंस है, मेन डिफरेंस कहाँ से होता है, 1 to 9। देखिए मेन डिफरेंस में 0 वैल्यू नहीं होती है, यहाँ क्या होती है 1 to 9। पहली बात हम क्या जाने हैं कि किसी भी टेबल को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हम ब्रिक्स की टेबल की बात कर रहे हैं, ये ब्रिक्स की टेबल के बेस पर ये वैल्यू फाइंड की गई है। अब आपसे बोला गया कि जी आप लॉगरिथम टेबल के बेस पे आप क्या निकाल दीजिए, क्या निकालिए आप, log 1 का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू, log बेस 10 1 का वैल्यू आप फाइंड कीजिए। अब देखिए जो हमारी लॉग टेबल है वो तो 10 से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट है। तो हम लॉग टेबल की हेल्प से कैसे 1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे कि लॉग जो बेस 10 1 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.000 लिखा जा सकता है। लॉग बेस 10 1 का वैल्यू 1 को मैंने लिखा 1.000, कोई फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले मैंने कहा अब किस तरीके से हम वैल्यू फाइंड करेंगे, मैं बाद में आपको लिखवाऊंगा भी। आप पहले ये ध्यान रखिए कि हम डेसिमल से पहले नंबर देखेंगे, डेसिमल से पहले नंबर हम देखेंगे। इसको डेसिमल से पहले जो नंबर होते हैं, कंप्लीट जो नंबर होते हैं, उनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूर्णांश। और पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम कहते हैं मैंटिसा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या,
अपूर्णांश। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, पॉइंट से पहले हमारे पास कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट हैं। तो इसका जो वैल्यू निकलेगा, सबसे पहले पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, तो 1 अगर डिजिट है तो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो। 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। ये बात क्लियर है। फिर हम क्या यूज कर लेंगे? पॉइंट। फिर हम कंबाइंड 10 लेके चलेंगे। 10 2 नंबर लेके चलेंगे। अब पॉइंट का कोई रोल नहीं है, अब 10 आप इसको पढ़िए। और 10 हम देखेंगे किसमें? मेन कॉलम में, ये रहा 10। और डिफरेंस कॉलम में 0, ये रहा 0। सबसे पहले आप देखेंगे मेन कॉलम में 10, फिर देखेंगे आप 0 डिफरेंस कॉलम में, ऊपर से 0 देखा, 0 पे वैल्यू क्या है? 0 0 0 0। अगला जो 0 देखेंगे वो देखेंगे मीन डिफरेंस में, बट मीन डिफरेंस में 1 से स्टार्ट है, 0 का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए हम केवल देखेंगे 0 का वैल्यू। 0 का वैल्यू क्या था? 0 0 0 0 0, इट मीन्स 0। तो स्टूडेंट लॉग बेस 10 1 का वैल्यू कितना आ गया आपका? 0। अब देखिए यहाँ पे मैं करवाने जा रहा हूँ लॉग बेस 10 2 का वैल्यू। बेस 10 2 का वैल्यू बिल्कुल सिमिलर, टेबल तो 10 से स्टार्ट है, 2 से तो नहीं है स्टार्ट। तो पहला काम हमारा क्या है कि इसको क्या करना? 2.000 लिख लिया, यानी 4 डिजिट में, डेसिमल अगर हम काउंट ना करें तो 4 डिजिट में इसको हमने बना दिया। अब क्या कर लेंगे? देखेंगे स्टूडेंट, डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं? 1। उसमें से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा? 0। ये बात क्लियर है। अब लगा देंगे डेसिमल। अब इसको पढ़ा जाएगा कितना? 20। 20 हम देखेंगे मेन कॉलम में, और फिर अगला 0 0 हम देखेंगे डिफरेंस कॉलम में। 20 मेन कॉलम में, 0 डिफरेंस कॉलम में। इसका वैल्यू कितना है? 3010 3010। इसका वैल्यू कितना है? 3010। ये बात क्लियर है स्टूडेंट। तो लॉग बेस 10 2 का वैल्यू कितना निकल गया? 0.3010। सिमिलरली आप किसका निकाल सकते हैं? लॉग बेस 10 3 का निकाल सकते हैं। वही काम एक जैसा, लॉग बेस 10 इसको 3.000 कर दिया। अब सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट हैं। 1 डिजिट में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आपका आ गया 0। फिर पॉइंट, फिर पढ़ेंगे 30 पे देखेंगे, और मेन डिफरेंस पे देखेंगे 0, ये 0 पे 4771, यानी 4771। तो ये 1 का वैल्यू इस तरीके से निकला। 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हम हर वैल्यू आपकी फाइंड कर सकते हैं। किसके बेस पे? किसके बेस पे स्टूडेंट? टेबल के बेस पे। तो पहले आप इतना नोट कर दीजिए, अब मैं आपको रिटर्न में बता रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम टेबल देखते हैं। अभी तो जनरली मैंने हल्का फुल्का आपको बताया। अब आप सबसे पहले देखेंगे कि क्या रूल होते हैं। सपोज दैट कहीं पे आपको लिखा हुआ है, मैंने एक नंबर लिखा 4.237, ठीक है, मैंने ये कोई नंबर लिख लिया। इस नंबर में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो आपका डेसिमल से पहले वाला जो कंप्लीट नंबर है, उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। एक तो हम कहते हैं कि डेसिमल के पहले वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक, या कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। क्या कहते हैं? इंटीग्रल पार्ट। अगर हिंदी में इसकी मैं बात करूं तो इसको हम कहते हैं पूर्णांश। क्या कहते हैं? पूर्णांश। डेसिमल के बाद वाले पार्ट को, यानी इस वाले पार्ट को
हम लोग कहते हैं मैंटिसा। मैंटिसा या इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट, और हिंदी में इसको कहते हैं अपूर्णांश। अच्छा, ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी के बेस पे आपको क्या करना होता है, लॉग टेबल को देखना होता है। पहली बात मैंने क्या कहा, डेसिमल से पहले वाले पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट, और दूसरे वाले जो डेसिमल के बाद वाले पार्ट को उसको हम कहते हैं मैंटिसा।